बुराई करना छोड़ दो, शराब पीना छोड़ दो, चोरी चकारी और डाके मारने छोड़ दो, खुदारा ईमानदार हो, ठीक है? चाहे आप टीचर हो स्कूल में, चाहे आप कोई बिजनेसमैन हो, कोई एम्प्लॉय हो, चाहे आप माँ बाप हो, चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप शौहर हो या बीवी हो, तो वो भी तो माँ बाप की जिम्मेदारी है ना कि उस उम्र में आके हम उसको सिखाएं। तब हम अपने बच्चे से बात नहीं करते, तब हम वो एक गैप, एक वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं। कोई लव अफेयर्स है ना, बच्चों के बीच वो एक रीजन बन जाता है। बैंक्रप्सी होती है, लोगों को पैसा नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, फेलियर इन एग्जामिनेशन है बच्चों का, वो एक स्ट्रेस कॉज बन जाता है। ड्रग एडिक्शन है, अल्कोहल एडिक्शन है, इसकी वजह से घर के माहौल में स्ट्रेस आ जाता है, उस बंदे को स्ट्रेस आ जाता है। बहुत सारे वॉर्स चल रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। आप सीरिया की बात करें, अफगानिस्तान वॉर खत्म हो चुका है, यूक्रेन वॉर चल रहा है, गाजा इज ऑलरेडी देयर। तो वी आर इन अनोमी, तो हमें इस बात को एक्सेप्ट करना, वी आर इन अनोमी। जहन्नम में छलांग लगा दी, कभी किसी ने जहर, कभी पंखे पे लटका दिया खुद को। अब हम क्या कर सकते हैं? हम, अगर मेरे अंदर ऐसी टेंडेंसीज है कि मैं इस दौर से अपने आप को झेल नहीं पा रहा हूँ, या मेरा कोई दोस्त है वो इसको झेल नहीं पा रहा है, तो हमें उसको रोकने की जरूरत है। हिंदुस्तान में, इंडिया में 7.2% इंक्रीज है। अगर एक सुसाइड केस हमारा 2020 में हुआ था, दैट मीन्स 2021 में हमारे 7.5 केस हो गए सुसाइड के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ सर्विस और मैं हूं आकिब खान। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सईद जुनैद सादत साहब, जो कि एक एडवोकेट हैं। उनके आए दिन अगर हम बात करें जनूबी कश्मीर के साथ साथ शुमाली कश्मीर में भी आए दिन सोसाइटी के केस है उनमें इजाफा होता जा रहा है। जुनैद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। आप इस बात से वाकिफ भी होंगे कि अगर हम बात करें जनूबी कश्मीर के इलाकों की या शुमाली कश्मीर के इलाकों की, सोपोर, बारामूला, आए दिन हम देखते हैं कि सुसाइड जो केस है उनमें इजाफा होता जा रहा है। हम इन केसों को कैसे रोक सकते हैं? हमारे नाज़रीन को तफसीलात बताइए। देखिए, सबसे पहले हम कुछ स्टैट्स की बात करेंगे, छोटे स्टैट्स। वर्ल्ड वाइड हर साल 8 लाख सुसाइड के केसेस होते हैं। 8 लाख कीमती जाने जाती है सिर्फ सुसाइड की वजह से। और हिंदुस्तान में, इंडिया में अकेले 2021 में 1,64,000 सुसाइड के केसेस हुए। छोटा नंबर नहीं, एक साल, ठीक है? WHO का कहना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, इंडिया में सुसाइड एक इमरजेंट और सीरियस हेल्थ इशू, इस पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर हम मेल एंड फीमेल रेशियो देखें, 72:27% हमारा रेशियो है मेल एंड फीमेल सुसाइड का। मीन्स जो मेल है वो 3 गुना ज्यादा सुसाइड करते हैं एज कम्पेयर टू वुमेन। ये छोटे स्टेटस मैंने आपको बता दिए। 2017 में हमारा जो इंडियन इंडियन पेनल कोड हुआ करता था पहले, उसमें 309 एक सेक्शन हुआ करता था। वो सेक्शन बताता था कि आप अटेम्प्ट टू सुसाइड को आप पनिश करते थे, जो भी कोशिश करता था सुसाइड करने की, अटेम्प्ट करता था, और अगर फॉर्चुनेटली वो बच जाता तो उस कानून उसको सजा देता था कि आपने किस तरह ये सुसाइड किया, आपको नहीं करना चाहिए। बट 2017 में सरकार ने उस जो सेक्शन है उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया और वो लागू नहीं हुआ। और एक नया कानून सामने आया है जो सरकार ने उस टाइम पे रेगुलेट किया, और उस कानून का नाम है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। अब ये एक्ट, ये कानून क्या कहता है? ये कानून कहता है कि ऐसे लोग जिनका मेंटल हेल्थ इशू है, जो इस चीज से गुजरते हैं, उनका, क्या बोलते हैं इसको, उनके लिए ये एक्ट बना, उनको हम मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करें। और जिस दौरान हम उनको मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उस दौरान इन लोगों के, जिनके मेंटल हेल्थ इश्यूज है, उनके हकूक को हम प्रमोट करें, प्रोटेक्ट करें और फुलफिल करें। तो सुसाइड्स के लिए एक नया ये एक्ट बना, और जितने भी मेंटल हेल्थ इश्यूज थे। अब ये तो बात 2017 की होती है। मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ। 19वीं सदी में एक सोशियोलॉजिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम इमाइल डरकाइन था। इमाइल डरकाइन ने 26,000 सुसाइड केसेस पे अपना रिसर्च किया। और जो 26,000 केसेस थे सुसाइड के, ये किसी पर्टिकुलर देश के नहीं थे, पर्टिकुलर समाज के नहीं थे। इसमें मुस्लिम थे, क्रिश्चियंस थे, जेव्स थे, हिंदूज थे। और रिसर्च से वो ये साबित करना चाहते थे कि हम अपनी सोसाइटी को फिजिक्स की तरह भी देख सकते हैं, और जो हमारे सोशल फैक्ट्स है, उन सोशल फैक्ट्स को हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से एनालाइज भी कर सकते हैं। उसके बाद उनने मोटा मोटा सुसाइड को कुछ टाइप्स बताए कि कौन कौन सा सुसाइड दुनिया में होता है, अपनी रिसर्च से उन्होंने ये किया। उसमें उनका यूथनेशिया को उन्हें सुसाइड बताया, थॉटफुल सुसाइड बताया, अल्ट्रोस्टिक सुसाइड बताया। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट चीजें उन्होंने बोली, दो इंपॉर्टेंट जो टाइप्स थे, दैट इज, वन इज इग्योस्टिक डिस्ट्रेस वाला सुसाइड एंड अनोमिक सुसाइड। मैं सबसे पहले अनोमिक की बात करूंगा, ठीक है? उनका कहना था जब भी दुनिया में या किसी सोसाइटी में बड़े बड़े रेवोल्यूशन होंगे, बड़ी बड़ी चेंज आएंगी,
जैसे इंडस्ट्री रेवोल्यूशन हो गया पहले ज़माने में, और टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आजकल का ज़माना एआई का ज़माना है, सब कुछ बदल गया है, ठीक है? रेयर डिज़ीज़ ऑकरेंसेस हो, ये 19वीं सदी में बोला होगा, और लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हो बड़े-बड़े, तो अनोमी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस हालात में क्या होता है, जो पुराना सिस्टम होता है वो हिल जाता है, ठीक है? और जो नया सिस्टम होता है वो अपनी जगह ले नहीं पा रहा होता है पूरी तरह से। और जो लोग होते हैं सोसाइटी में, वो एक उनके अंदर टेंडेंसी सुसाइड की बढ़ जाती है, बिकॉज़ जो माहौल है, जो तरीका रहने मिलने का है, वो एक असमंजस का दौर होता है, ठीक है? और जो लोगों को ये समझ नहीं आता है कि वो अपनी लाइफ को कैसे जिए। जो पुराने नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स थे वो तो चेंज हो गए बिकॉज़ रेवोल्यूशंस आ गए हैं, और नए स्टैंडर्ड्स और नए नॉर्म्स बन नहीं पा रहे हैं। तो एक इनकंसिस्टेंसी का दौर हो जाता है। अनोमी इज़ लाइक इनकंसिस्टेंसी, इर्रेगुलैरिटी जब आ जाती है, जब डेविएशन फ्रॉम द कॉमन रूल होता है तो अनोमी कहलाती है। अब अगर हम आज इस बात को नोटिस करें जो इमाइल डरकाइन ने 19वीं सदी में बताया था, आज के टाइम पे जो अगर हम सुसाइड का रेट देखते हैं 2016, 17, 18 का और 20, 21, 22 का, बहुत चेंज आ गया, ठीक है? एकदम राइज इन सुसाइड केसेस हो गए, इजाफा हो गया। अगर आप 2020 और 2021 को सिर्फ कंपेयर करें हिंदुस्तान में, इंडिया में 7.2% इंक्रीज है। अगर एक सुसाइड केस हमारा 2020 में हुआ था, दैट मीन्स 2021 में हमारे 7.5 केस हो गए सुसाइड का, 7% का इंक्रीज है। और जो इंडिकेटर्स है और जो ट्रेड्स है आज के ज़माने में, वो एनोमी की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे एनोमी की तरफ इशारा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पैंडेमिक हो गया, ठीक है? बहुत बड़ा एक रियल डिज़ीज़ ऑकरेंस हुआ 100 साल में इतना बड़ा, तो ये एनोमी का इशारा है। हमारे यहाँ बड़े-बड़े चेंज, अगर हम कश्मीर की पर्टिकुलरली बात करते हैं, हमारे यहाँ पैंडेमिक तो आया ही आया, सब्सिक्वेंटली हमारे यहाँ एब्रोगेशन भी हुआ। तो एक वेरी बिग कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज भी हो गया। दैट मीन्स हम ऑलरेडी 2 ट्रेड्स पे चल रहे हैं। उसके अलावा अगर हम दुनिया में देखें, करोड़ों के स्कैम हो रहे हैं, ठीक है? टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन चल रहा है इस टाइम पे, एआई का ज़माना है। जो लोग काम कर रहे थे, उनको पता ही नहीं आगे कैसे काम करना है, वो सारा काम एआई कर रहा है। हम सुबह वर्ड चला के काम करते थे लॉयर्स, या बाकी कोई बंदा था वो अपना एक्सेल चला के काम करता है, आज एआई कर देता है। हमें कोई प्रेजेंटेशन बनानी होती थी, वो आजकल एआई बना रहा है। तो जिन लोगों को एआई का समझ नहीं है, उनके लिए बड़ा ही खतरनाक दौर चल रहा है। उसके अलावा आप देख सकते हैं बहुत सारे वॉर्स चल रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। आप सीरिया की बात करें, अफगानिस्तान वॉर खत्म हो चुका है, यूक्रेन वॉर चल रहा है, गाजा इज ऑलरेडी देयर। तो वी आर इन अनोमी, तो हमें इस बात को एक्सेप्ट करना, वी आर इन अनोमी। बट अनोमी में आप ये समझ सकते हैं कि हम इसको बदल नहीं सकते हैं। अनोमी इज इट इज, वी कैन नॉट चेंज द सिचुएशन। अगर हम उसको सुसाइड करने से रोक लेते हैं, तो अगर हम एक भी जान बचाते हैं, इट्स कंट्रीब्यूशन। इस ईमाइल डरकाइन ने जो अनोमी के बारे में कहा था, और आजकल हम उसी चीज से गुजर रहे हैं। आपने कहा कि जुनैद साहब खान को रोकना चाहिए, क्या कदम उठाने पड़ेंगे कि हम जैसे वाकयात से जो है छुटकारा पाए? राइट, आपका सवाल अच्छा है, और आपका सवाल अगर मैं नोटिस करूँ, ये अनोमी से हट के एग्जॉस्टिव सुसाइड्स की आप बात कर रहे हैं, डिस्ट्रेस सुसाइड्स की बात कर रहे हैं, जो आजकल हम देखते हैं, कभी किसी ने जहन्नम में छलांग लगा दी, कभी किसी ने जहर, कभी पंखे पे लटका दिया। तो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, सपोज करते हैं आप है या मैं हूँ, चलो मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, और मेरे आसपास बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस है। फॉर एग्जांपल मेरे आसपास फैमिली इशू है, फैमिली में झगड़े चल रहे हैं, ठीक है? फैमिली में शाम को मेरे पास फाइनेंशियल क्रंच है, मैं खाना नहीं दे पा रहा हूँ, या मेरे पास उधारी कोई दे नहीं रहा है, पैसा नहीं है मेरे पास, फाइनेंशियल इशूज है, फैमिली इशूज है। आप मानिए इलनेस है, बीमारी हो गई है, कोई ऐसी बीमारी है जो दूर नहीं हो सकती, और मैं स्ट्रेस में आ गया हूँ, या ऐसी बीमारी जिसमें खर्चा बहुत ज़्यादा है और मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। उसके अलावा ड्रग ड्रग एडिक्शन है, अल्कोहल एडिक्शन है, इसकी वजह से घर के माहौल में स्ट्रेस आ जाता है, उस बंदे पर स्ट्रेस आ जाता है। मैं आपको कुछ ऐसे कॉजेज बोल रहा हूँ, जो ऐसे वो क्या है कि मैं चाहता हूँ लोगों को पता चले क्या क्या सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं। मैरिज रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, लव अफेयर्स है ना, बच्चों के भी वो एक रीजन बन जाता है। बैंक्रप्सी होती है, लोगों को पैसा नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, फेलियर इन एग्जामिनेशन है बच्चों का, वो एक स्ट्रेस कॉज बन जाता है। लीगल डिस्प्यूट्स है, करियर इश्यूज है, डेथ ऑफ सब डियर वन, किसी की डेथ हो गई घर में, वो इतना हमारे क्लोज है कि हमें सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इम्पोर्टेंसी है, बड़ा आजकल कॉज बन गया है, फेक इम्पोर्टेंसी केसेस हो गए हैं, ठीक। उसके अलावा फॉल इन सोशल रेपुटेशन, कोई एक टाइम पे बहुत ही ऊंची जगह पे था, उसका सोशल रेपुटेशन चेंज हो गया, वो किसी के सामने जा नहीं पा रहा, स्ट्रेस में है वो। उसके अलावा इलिसिट रिलेशनशिप्स कितने बढ़ गए हैं, शादियों में लोग हैं बट यहाँ से रिलेशनशिप चल रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस जिनकी वजह से सुसाइड कर सकते हैं।
हम फॉर एग्जांपल लीगल डिस्प्यूट हुए किसी घर पे और अब उसको रोज कोर्ट जाना है, कोर्ट में वकील को पैसा देना है, इसकी वजह से इसका फाइनेंशियल सिस्टम बिगड़ जाता है, घर के माहौल बिगड़ जाते हैं। या आप किसी बच्चे की बुलिंग कर रहे हो, ये छोटा है, नाटा है, काला है, गोरा है, आप उसका सेल्फ सेल्फ एस्टीम खत्म कर देते हो। मतलब बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस है जिनकी वजह से सुसाइड हो सकता है। लोग इस चीज की, बड़े हो या छोटे हो, सुसाइड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये हमें बात समझने की ज़रूरत है, ये सर्कमस्टेंसेस तो आपके पास भी आ सकते हैं, इनमें से कोई भी, मेरे पास भी हो सकता है, या मेरा दोस्त, उसके ऊपर भी सेम सर्कमस्टेंसेस आ सकते हैं, पर ऐसा तो नहीं है ना कि सारे ही सुसाइड कर रहे हैं। अब जो बंदा सुसाइड कर रहा है, उसमें और एक दूसरे बंदे में क्या फ़र्क है? लड़ने का फ़र्क है। ठीक है, मेरा मैकेनिज्म कैसा है इस सर्कमस्टेंसेस से लड़ने का। मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि मेरा डिफेंस मैकेनिज्म कैसा है, जो मैं अपने सर्कमस्टेंस से लड़ूँ। अगर मेरा डिफेंस मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग है और सर्कमस्टेंसेस ऐसे समझाता हूँ मैं, कोई मेरे ऊपर कोई सर्कमस्टेंसेस आ गया, मैं ड्रग एडिक्शन में, ठीक है, और बहुत ही खतरनाक सिचुएशन मेरे ऊपर है, मैं स्ट्रेस्ड हूँ, बट मेरा डिफेंस मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग है, तो मैं सुसाइड नहीं करूँगा। अब क्या होता है, कोई पैम्पर्ड चाइल्ड होता है, ठीक है, बचपन में वो जब से निकला, स्कूल गया, लड़ा किसी के साथ, माँ बाप चले गए, तूने कैसे मेरे बच्चे को मारा, ठीक है। स्कूल में कोई प्रॉब्लम हो गई, बच्चे पीछे पीछे माँ बाप आ रहे हैं, बच्चा गिर गया, ओ बच्चे को लग गया, खरोच लग गई, चलो जी हॉस्पिटल ले गया। तो हमने उसका डिफेंस मैकेनिज्म पहले से ही वीक कर दिया है, ठीक है, उसको इतना पैम्पर कर दिया है कि वो जैसी उसके अगर सर्कमस्टेंसेस चल रहे हो, हल्के से वहां यहाँ डिविएट हो जाए, थोड़ा सा प्रेशर आ जाए, वो झेल नहीं पाता है, उसका डिफेंस मैकेनिज्म इतना वीक है, वो सुसाइड की तरफ चला जाता है। तो दिस इज द कॉज ऑफ सुसाइड, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म भी वीक होता है उससे लड़ने। जी। जुनेद साहब, अगर हम बात करें वादी कश्मीर की, खूबसूरत सी वादी है। लगातार हमने पिछले 4-5 साल से देखा है, जहाँ पर ऐसे वाक़यात हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर हम देखें, लेकिन 80% जो ये वाक़यात है, खासकर अगर हम पर्टिकुलर बात कीजिए, हमने देखा कि सोसाइटी की ख़वातीन ख़वातीनें, चाहे लड़कियाँ हों, ये ज़्यादा सुसाइड करती है। अगर हम कश्मीर की बात करें तो 5 साल क्या होगा कि अगर मैं आपको ये बताऊं, मैंने पहले एक बात बताई कि एक रेशियो मैंने आपको बताया था 72:27, मर्द 3 गुना ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं एज कम्पेयर टू औरत। शायद स्टेटस हमारे कश्मीर में अभी सर्वे नहीं हुआ है प्रॉपरली, बट मैं ये कह सकता हूँ, देखिए कॉजेज मैंने आपको बता दिए क्यों होते हैं, मैंने ये भी आपको बताया डिफेंस मैकेनिज्म ठीक नहीं होता है। और फॉर एग्जांपल आप डोमेस्टिक वायलेंसेस की बात करते हैं, किसी लेडी ने खुदकुशी कर ली, तो दैट मीन्स उसका जो सर्कमस्टेंसेस था, उसकी जो फैमिली रिलेशनशिप थी, वो खराब हो चुकी, ठीक है, और वो उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, उसका इतना डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रांग नहीं था, इसलिए उसने जाके सुसाइड किया। ऐसा नहीं कि डोमेस्टिक वायलेंस केसेस सिर्फ सुसाइड वालों के होते हैं, उसके बगैर भी डोमेस्टिक वायलेंस केसेस सारे सुसाइड नहीं करते। तो मेरा पॉइंट वही कि उसका डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रांग नहीं है। और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से दुनिया में या कश्मीर में 20 से 25% लोग, उसमें मैं भी हूँ, आप भी हो, लगभग लोग आते हैं जिनने कभी ना कभी, किसी ना किसी वक्त, किसी ना किसी सर्कमस्टेंसेस पे ये चीज महसूस की है कि वो अपनी जान खत्म कर दे, ऐसी सोच आती है। तो मेरा मानना है लोगों को इससे डरना नहीं चाहिए, ये बहुत कोई रेयर चीज नहीं है, ऐसी सोच आ सकती है हमारे मन में, हम सुसाइड सोच सकते हैं करने के लिए, बट हमें ये देखना चाहिए कि हमें उसको दिल से नहीं बनाना, हमें सीरियस नहीं होना है उस चीज को लेके, उस सोच को लेके। सोच आने में कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा हो जाता है, और ना ही उसको परस्यू करना। अब इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, जो हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है, अब मैं तो अडल्ट हो चुका हूँ, आप अडल्ट हो चुके हैं, बट जो हमारे बच्चे, जो हमारी जनरेशन आ रही है, हमारे माँ बाप क्या करते हैं, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, जब हम स्कूल किसी बच्चे को एडमिशन करते हैं, तो हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्म हम उसको पहनाते हैं, स्कूल से जब शाम को वापस आता है, उसकी कॉपीज, नोटबुक, उसका जो लिखना होता है, हम उसको सिखाते हैं, फिर बाहर जाके उसको को क्या खरीदना है, क्या खाना है, क्या पीना, सब हम सिखाते हैं ना। तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं जब हमारा बच्चा बलूगियत में आ जाता है और वो चीजें जो उसको सिखानी है वो खुद सीखता है, हाउ इज इट पॉसिबल? जब उसको चाय पिलाना हम सिखाते हैं, खाना खिलाना हम सिखाते हैं, तो वो भी तो माँ बाप की जिम्मेदारी है ना कि उस उम्र में आके हम उसको सिखाएं। तब हम अपने बच्चे से बात नहीं करते, तब हम वो एक गैप, एक वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं। और जब वो बच्चा होता है, वो लड़का हो या लड़की, वो किससे मशवरा लेता है? अपने ही दोस्त से, जो बच्चा, जो दूसरा दोस्त है, वो उसी सिचुएशन में गुजर रहा होता है, और उस वजह से ये सुसाइड का रेट बढ़ जाता है, बिकॉज पता नहीं होता बच्चे को करना क्या है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये पेरेंट्स का एक इम्पोर्टेंट रोल है कि जब वो उस एज में बच्चे आए, वो इस्लामी दायरे के हिसाब से, मैं अपने मॉडर्न जमाने की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें उस एजुकेशन की बात की जाती है, मैं इस्लामी दायरे की बात कर रहा हूँ। एक लड़का और लड़की को समझाना है क्या डिफरेंसेस है, और उस उम्र में, जिसको हम टीन एज कहते हैं, आप में क्या चेंज आएंगे, ठीक है, क्योंकि हम भी, हमारे माँ बाप उस उम्र से गुजर चुके हैं, उनको पता है कि इसमें क्या चेंज आता है, बच्चों को समझाना। और ऐसा नहीं हो सकता है कि मैंने 10 साल तक अपने बच्चे से गैप रखी है
और 11वें साल में अचानक से हाँ बेटा क्या हाल है, आप बताओ कोई प्रॉब्लम चल रही है, ऐसे नहीं होता है। आपको अपने बच्चे के साथ बचपन से एक रिलेशन मेंटेन करना है, एक ऐसा रिलेशन बनाना है ताकि जब वो उस उम्र में पहुंचे तो आपसे बात करे और आपको बताए कि डैड मुझे ये प्रॉब्लम है, मम्मा मुझे ये प्रॉब्लम है, और आप उसको चीजें समझाएं। इस तरीके से इन चीजों को रोक सकते जी सर, आपने कहा कि वालिदैन की जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को समझाए ताकि ऐसे वाकयात सामने ना आए। अगर हम बात करें एक आखिरी सवाल, हैं। ये एक हट है सवाल जी इस टॉपिक से। हम देखते हैं कि आपको वो नौजवान खुद भी है, आप एजुकेट भी है, जी पढ़े लिखे हैं, तो समाजी जराइम बढ़ रहे हैं। जी आपने हाल ही में देखा कि एक बाप अपनी बेटी का कत्ल करता है, जी एक बीवी अपने हस्बैंड का कत्ल करता है, और जो हमने देखा कि समाजी चाहे नाजायज होता है, एक हमने देखा कि एक उस्ताद अपनी जो उससे पढ़ती है, एक तालिब इल्म से जी। उससे जो है नाजायज करती है। तो इसका भी इम्पैक्ट पड़ सकता है जो हमारा ये टॉपिक है। देखिए, मैं आपको आखिर पे एक ही बात बताना चाहता हूँ, और मैं अक्सर ये बात अपने इंटरव्यूज में रिपीट करता हूँ, बार-बार रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि लोग इसको सुनें कि एक बार में इसका रिसीवर नहीं है। हम कश्मीर में रहने वाले हैं। 95% हमारी आबादी मुसलमान है, ठीक है? और उसके बाद मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ लोगों से, प्लीज़ और बुराई करना छोड़ दो, शराब पीना छोड़ दो, ज़िना करना छोड़ दो, चोरी-चकारी और डाके मारने छोड़ दो, खुदारा ईमानदार हो जाओ, ठीक है? चाहे आप टीचर हो स्कूल में, चाहे आप कोई बिजनेसमैन हो, कोई एम्प्लॉय हो, चाहे आप माँ-बाप हो, चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप शौहर हो या बीवी हो, खुदा के लिए ईमानदार हो जाओ और अपने आप से, अपने काम से, अपने लोगों के साथ ईमानदार हो, ठीक है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है इतनी गैर इंसानी और गैर फितरी हम क्यों हो गए हैं कि हमें ये समझ नहीं पा रहा है, हम इन सारी चीज़ों पे गौर नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा क्या हो गया हमारे साथ, ठीक है? मैं अपने आस-पास लोगों को देखता हूँ, ठीक है? उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आस-पास क्या हो रहा है, क्या जराइम हो रहे हैं, कौन शराब पी रहा है, कहाँ ज़िना हो रहा है, लोग सब देखते हैं। ऐसा नहीं है, हमारी सोसाइटी बहुत छोटी है। अब मैं बाहर जाऊँगा ना, वो 3 रिश्तेदार मुझे मिल जाएँगे बाहर जाके, पूरे के और एक-दूसरे को जानते हैं। बट अगर हमारे बगल में भी कोई चीज़ हो रही होगी, हम चुपचाप के रहते हैं। ये एक मैं कहना चाहता हूँ लोगों को, ये एक ज़ॉम्बी डिज़ीज़ है। आपको लगता है कि आपको छोड़ देगी, ऐसा नहीं है। घुमा-फिरा के आपके घर तक ये प्रॉब्लम आने वाली है। कभी ना कभी कब्रिस्तानों पे जाना चाहिए, ठीक है? वहाँ जाके हमें हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहाँ पता चलता है हमें कि आखिर हमें इसी मिट्टी में मिल जाना है ना, तो हम कहाँ सुकून ढूँढें? छोड़िए जी उसके घर पे जो हो रहा है, मेरे घर पे सुकून है चुपचाप से। मैं आखिर में सिर्फ़ एक बात कहना चाहता हूँ, अगर हम सुकून इस दुनिया में ढूँढ रहे हैं ना, कभी नहीं मिलेगा। ये वही दुनिया है जहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सज़ा के तौर पे भेजा गया, सज़ा के तौर पे। सुकून वहीं ऊपर जाके मिलेगा। तो लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है। तब जाके ये केसेज़ खत्म। मेरे साथ पेरेंट्स को वक्त देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ एडवोकेट मेरे साथ दूसरे टॉपिक दूसरी मुलाकात में और एक हमारे साथ मेहमान होगा। तब तक के लिए चलने से अपराध के साथ बात। तो वो भी तो माँ-बाप की ज़िम्मेदारी है ना कि उस उम्र में आके हम उसको सिखाएँ। तब हम अपने बच्चे से बात नहीं करते, तब हम एक गैप, एक वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं। और जब वो बच्चा होता है, वो लड़का हो या लड़की, वो किससे मशवरा लेता है? अपने ही दोस्त से। जो दूसरा दोस्त है, वो उसी सिचुएशन में गुज़र रहा होता है। और उस वजह से ये सुसाइड का रेट बढ़ जाता है, बिकॉज़ पता नहीं होता बच्चे को करना क्या है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये पेरेंट्स का एक इम्पोर्टेंट रोल है कि जब वो उस एज में बच्चे आए, वो इस्लामी दायरे के हिसाब से, मैं अपने मॉडर्न ज़माने की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसमें उस एजुकेशन की बात की जाती है, मैं इस्लामी दायरे की बात कर रहा हूँ। एक लड़का और लड़की को समझाना है क्या डिफरेंसेस है, और उस उम्र में जिसको हम टीन एज कहते हैं, आप में क्या चेंज आएँगे, ठीक है? क्योंकि हम भी, हमारे माँ-बाप उस उम्र से गुज़र चुके हैं, उनको पता है कि इसमें क्या चेंज आता है, हमें बच्चों को समझाना है। और ऐसा नहीं हो सकता है कि मैंने 10 साल तक अपने बच्चे से गैप रखी है और 11वें साल में अचानक से हाँ बेटा क्या हाल है, आप बताओ कोई प्रॉब्लम चल रही है, ऐसे नहीं होता है। आपको अपने बच्चे के साथ बचपन से एक रिलेशन मेंटेन करना है, एक ऐसा रिलेशन बनाना है ताकि जब वो उस उम्र में पहुंचे तो आपसे बात करे और आपको बताए कि डैड मुझे ये प्रॉब्लम है, मम्मा मुझे ये प्रॉब्लम है, और आप उसको चीजें समझाएं। इस तरीके से इन चीजों को रोक सकते जी सर, आपने कहा कि वालिदैन की जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को समझाए ताकि ऐसे वाकयात सामने ना आए। अगर हम बात करें एक आखिरी सवाल, हैं। ये एक हट है सवाल जी इस टॉपिक से। हम देखते हैं कि आपको वो नौजवान खुद भी है, आप एजुकेट भी है, जी पढ़े लिखे हैं, तो समाजी जराइम बढ़ रहे हैं। जी आपने हाल ही में देखा कि एक बाप अपनी बेटी का कत्ल करता है, जी एक बीवी अपने हस्बैंड का कत्ल करता है, और जो हमने देखा कि समाजी चाहे नाजायज होता है, एक हमने देखा कि एक उस्ताद अपनी जो उससे पढ़ती है, एक तालिब इल्म से जी उससे जो है नाजायज करती है।
तो इसका भी इम्पैक्ट पड़ सकता है जो हमारा ये टॉपिक है। देखिए, मैं आपको आखिर पे एक ही बात बताना चाहता हूँ, और मैं अक्सर ये बात अपने इंटरव्यूज में रिपीट करता हूँ, बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि लोग इसको सुने, कि एक बार में इसका सुलभ नहीं। हम कश्मीर में रहने वाले हैं, 95% हमारी आबादी मुसलमान है, ठीक है। और उसके बाद मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ लोगों से, प्लीज और प्लीज बुराई करना छोड़ दो, शराब पीना छोड़ दो, जिना करना छोड़ दो, चोरी चकारी और डाके मारने छोड़ दो, खुदारा ईमानदार हो, ठीक है। चाहे आप टीचर हो स्कूल में, चाहे आप कोई बिजनेसमैन हो, कोई एम्प्लॉय हो, चाहे आप माँ बाप हो, चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप शौहर हो या बीवी हो, खुदा के लिए ईमानदार हो जाओ, और अपने आप से, अपने काम से, अपने लोगों के साथ ईमानदार हो, ठीक है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है इतनी गैर इंसानी और गैर फिक्री हम क्यों हो गए हैं, कि हमें ये समझ नहीं पा रहा है, हम इन सारी चीजों पे गौर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्या हो गया हमारे, ठीक है। मैं अपने आसपास लोगों को देखता हूँ, ठीक है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आसपास क्या हो रहा है, क्या जराइम हो रहे हैं, कौन शराब पी रहा है, कहाँ जिना हो रहा है, लोग सब देख। ऐसा नहीं है, हमारी सोसाइटी बहुत छोटी है। अब मैं बाहर जाऊंगा ना, वो 3 रिश्तेदार मुझे ले जाएंगे बाहर जाके, पूरे के और एक दूसरे को जानते हैं। बट अगर हमारे बगल में भी कोई चीज हो रही होगी, हम चुपचाप के रहते हैं। ये एक, मैं कहना चाहता हूँ लोगों को, ये एक जॉम्बी डिजीज है। आपको लगता है कि आपको छोड़ देगी, ऐसा नहीं है। घुमा फिरा के आपके घर तक ये प्रॉब्लम आने वाली है। कभी ना कभी कब्रिस्तानों पे जाना चाहिए, ठीक है। वहां जाके हमें हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वहां पता चलता है हमें कि आखिर हमें इसी मिट्टी में मिल जाना है ना, तो हम कहाँ सुकून ढूंढे। थोड़े जी उसके घर पे जो हो रहा है, मेरे घर पे सुकून नहीं मिलता। मैं आखिर में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, अगर हम सुकून इस दुनिया में ढूंढ रहे हैं ना, कभी नहीं मिलेगा। ये वही दुनिया है जहाँ पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजा के तौर पे भेजा गया, सजा के तौर। सुकून वहीं ऊपर जाकर मिलेगा, तो लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है, तब जाके ये केसेस खत्म। ये सब पेरेंट्स को वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ एडवोकेट जुनैद साहब। दूसरे टॉपिक दूसरी मुलाकात में और एक हमारे साथ मेहमान होगा, तब तक के लिए से अपराध के साथ